राजद के लोग अब लगता है कि मतलब गड़बड़ा रहे हैं क्या। तेजस्वी यादव जी इस बात से परेशान है, मुख्यमंत्री 15 से बन रहे हैं, तो उसको आप क्या कर लीजिएगा, और पूरा जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अभी लालू यादव कहते मेरे रहते सरकार नहीं बनेगी। लालू यादव तो अभी जिंदा है। एक सज्जन और हैं जो पहले ही डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दिए, तो जिनके साथ गलभैया करके सरकार चला रहे थे। कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहाँ याद आए कर्पूरी ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के पिताजी श्रीमान लालू यादव जी उनको कपटी ठाकुर कहते थे। पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कल पुण्यतिथि है और इसको मनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीतामढ़ी जा रहे हैं। अति पिछड़ा वोट बैंक पर जो है वो साधने के लिए। देखिए, इन दिनों चर्चाएं खूब चल रही है बिहार की सियासत में कि 25 में इस बार परिवर्तन होगा और सरकार महागठबंधन की बनेगी। महागठबंधन के तमाम नेता इस बात को दोहराते नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली जाएंगे और वहां पीएम मोदी से भी मुलाकात हो सकती है, इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। अब इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता विधायक हैं जीवेश मिश्रा जी। क्या कहेंगे? सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर्पूरी पुण्यतिथि मनाने के लिए सीतामढ़ी जा रहे हैं, उसको लेकर। यही कर्पूरी ठाकुर जी हैं जिनको भारत रत्न देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार के द्वारा जब दिया गया, तो तेजस्वी यादव को कर्पूरी ठाकुर जी की याद आ रही है। कर्पूरी ठाकुर जी इतने महान नेता थे, और कर्पूरी ठाकुर जब तक जीवित रहे, इसी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के पिताजी श्रीमान लालू यादव जी उनको कपटी ठाकुर कहते थे। अब ये लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? उनका पुण्यतिथि मनाने जाएंगे तो क्या संदेश देना चाहते हैं? पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज को चिढ़ाने जा रहे हैं? जो व्यक्ति जब तक जीवित रहें, पहले तो इनको और इनके पूरे परिवार को माफ़ी मांगना चाहिए कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार से, कि जब तक वो जीवित रहे, गरीबों की आवाज़ उठाते रहे, गरीबों के हित में काम करते रहे। आज भारत सरकार उनको भारत रत्न से नवाजा है, तो ये जब तक जीवित वो रहे तब तक इनके परिवार के लोग लालू यादव के द्वारा उनको कपटी ठाकुर कह करके पुकारना, संबोधित करना, और इस प्रकार की अमर्यादित शब्दों का चयन उनके लिए करना। और उनका बेटा आज चला है उनका पुण्यतिथि मनाने, तो जनता सब खेल समझ रही है, जनता सब बात को अच्छे से जान रही है। कर्पूरी जी की याद चुनावी साल में इनको अभी आया है, जनता इसको अच्छे से समझती है। अच्छे समझने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजद के लोग कह रहे हैं कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला समाज के लोग कर्पूरी ठाकुर को अपशब्द कहे थे। उस समय इन लोगों को याद नहीं आई, अब इस तरह की बातें ये अपशब्द हुआ कि ये शब्द हुआ कपटी। ये लालू यादव बोले, इसका उल्लेख है उन्हीं के समय के लोगों ने किया हुआ है अपनी अपनी किताबों में। ये कौन सा शब्द हुआ, जरा इसका चिंता कर लीजिए। ये राजद के लोग अब लगता है कि मतलब गड़बड़ा रहे हैं क्या। ही चुनावी साल में आकर के श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी इस देश के आन शान थे, बिहार ही नहीं, इस देश के आन शान थे। तभी आज भारत रत्न से इतने दिनों के बाद जिनके साथ गलभैया करके सरकार चला रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहाँ याद आए कर्पूरी ठाकुर। गलभैया करके राजद के लोग कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे थे, कहाँ कभी उन्होंने मांग उठाई कि भारत रत्न इस मसीहा को मिले, जिन्होंने गरीबों के हित में, दबे कुचले लोगों के हित में इस राज्य के अंदर काम किया। आज भारत रत्न से अगर उनको नमाजी एनडीए की सरकार ने, तो पहले कांग्रेस की भी तो सरकार इतने दिन चली थी, उनको तो याद आनी चाहिए थी, और राजद के साथ मिलकर चली थी, केंद्र में भी चली थी और राज्य में भी चली थी, तो इनको क्यों याद नहीं आया। ये मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। इतना बड़ा सम्मान आज कर्पूरी ठाकुर जी को एनडीए की सरकार ने दिया है, यह तो पूरा बिहार इस पर प्रसन्न है, पूरा बिहार खुश है, और पूरा अति पिछड़ा समाज खुश है इस बात से कि आज बिहार के मसीहा को भारत रत्न से कहीं न कहीं नवाजा गया। उसको लेकर के ये लोग परेशान हैं। असल बात तो ये है कि तेजस्वी यादव जी इस बात से परेशान है कि उनको भारत रत्न क्यों मिल गया। इनका परिवार परेशान है कि उनको भारत रत्न क्यों मिल गया।
समूचे राजद के लोग परेशान हैं कि उनको भारत रत्न क्यों मिल गया, और इसलिए अब नया नया सिगोफा निकाल रहे हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे इसी वर्ष के। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री 15 से बन रहे हैं, तो उसको आप क्या कर लीजिएगा, और पूरा जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन राजद के लोग कह रहे हैं दिल्ली तो जा रहे हैं और लेटर कल जारी हो जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री बदल गया है, कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया है। ये लोग इतना घबराते क्यों हैं? राजद के लोग, राजद के लोगों में इतनी घबराहट क्यों हो रही है एनडीए से? कभी लालू यादव कहते मेरे रहते सरकार नहीं बनेगी। लालू यादव तो अभी जिंदा है, लालू यादव के रहते ही बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है। तो ये लोग इतने नर्वस क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, हम देख रहे हैं महागठबंधन के साथी, इंडी अलायंस के साथी नर्वस होते जा रहे हैं, और बिहार के अंदर भी राजद कांग्रेस में तो आपस में ही सरफुटौल हो रहा है। कोई डिप्टी सीएम की घोषणा कर दिया पहले ही। अभी हम लोग के यहाँ मिथिला में कहावत है कि पानी में मछली या नौनो कुटिया बखड़ा। अभी न चुनाव का डेट भी डिक्लेयर नहीं हुआ और डिप्टी सीएम तय हो गया महागठबंधन का, इंडी अलायंस का। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन है, ये लोग घबराए हुए हैं, ये लोग परेशान हैं। कांग्रेस अलग 100 सीटों पर दावा ठोक रही है, तो राजद अलग परेशान है। तो ये आपसी झगड़े से पहले निपट ले, तब एनडीए में मुख्यमंत्री का क्या होगा, घटक दल का क्या होगा, ये एनडीए की चिंता बाद में करेंगे। कमलेश जी, मैं आपको बता दूं कि एनडीए का सब कुछ प्लान्ड वे में चल रहा है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार प्रगति यात्रा पर है, बिहार के विकास की चिंता कर रही है। हर दिन हजारों करोड़ का घोषणा, उद्घाटन, शिलान्यास हो रहा है, और हो ही नहीं रहा है, तुरंत कैबिनेट करके उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। और दूसरे तरफ संगठनात्मक अगर आप देखें तो हमारे एनडीए के 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष मिलकर के हर जिला में जाकर के कार्यकर्ता सम्मेलन साथ में कर रहे हैं। एनडीए अपने एकजुटता का परिचय दे रही है, और कहीं ना कहीं इस बात से प्रतिपक्ष में घबराहट है, वो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। और आप एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, जो 25 चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसमें राजद की हालत 2010 से भी खराब होने वाली है। ये आप नोट करके रख लीजिए। सीएम रहेंगे नीतीश कुमार या बदल जाएंगे? इसमें आपको कोई शंका दिख रहा है? माने ये कौन कह रहा है, ये कहाँ से बात आ रही है? अब दिल्ली जा रहे हैं तो पिछली बार भी दिल्ली जा रहे थे, तो इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से, मैंने कहा ना, इतनी विस्तार पूर्वक मैंने आपके चैनल पर कहा कि ये हताशा है राजद के लोगों की। वो अपने घर को ठीक नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस उनसे 100 सीट मांग रही है। एक सज्जन और हैं जो पहले ही डिप्टी सीएम डिक्लेयर कर दिए। तो वो अपने घर को न पहले ठीक करें, पहले अपने घर के अंदर जो अलायंस चला रहे हैं, कभी इंडी बोलते हैं, कभी महागठबंधन बोलते हैं, तो पहले उसको न ठीक कर लें। उसके बाद एनडीए में क्या हो रहा है उसके ऊपर अपना कमेंट पास करेंगे। पहले तो अपना घर उनको ठीक करने की आवश्यकता है, ये मेरा सलाह है उनको। जी बिल्कुल। तो अब सुन रहे थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता है बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा है कि देखिए, पहले वो अपने घर को ठीक कर ले, कभी महागठबंधन कभी इंडी गठबंधन कहते हैं, उसके बाद एनडीए पर वो कुछ कमेंट करें। एनडीए में सब कुछ ठीक है, यहाँ तमाम लोग जो है मिलजुल करके रह रहे हैं और बेहतर तरीका से इस बार 25 में परिणाम भी आने वाले हैं। इस बार राजद जो है 2010 में जो सीट आई है उससे भी कम आने वाली है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।